हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं संगशील। तो कुछ लोगों के भारी मांग पर हमने सोचा कि कैसे शिक्षक डायरी भरना है कक्षा 3 के लिए, उसके बारे में हम लोग चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोग को शिक्षक डायरी मिल गई है तो शिक्षण की दैनिक कार्य योजना सबसे ऊपर लिखी हुई है। क्या क्या भरेंगे, कैसे, बहुत आसान है। मान लीजिए आज माह दिसंबर स्टार्ट हो गया है, सप्ताह संख्या जो है इस माह का वो पहला है और डेट हमने डाल दिया। अब उसके बाद अगर कक्षा 3 का हम बना रहे हैं, सबसे ऊपर हमने लिख दिया है क्लास थर्ड। उसके बाद जिस सप्ताह में हम कार्य कर रहे हैं कक्षा 3 के लिए भाषा में और गणित में, वो ऊपर हम डाल देंगे अपने समझने के लिए। वीक 16 डे 1। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो डे 1 से लेकर 4 तक, 4 दिनों तक जो काम है, लगभग एक जैसे ही हमें काम करना है, क्योंकि उसमें ही तमाम 4 लगभग अनुदेशात्मक कार्य करना है शिक्षण उद्देश्यों पर। तो अब जैसे मान लिया हमने वीक 16 में लिया, क्या लिया, तो जैसा कि बताया गया कि भाषा में हमारा 3 कालांश है और गणित में 3 कालांश है। तो भाषा में पहले कालांश में हमें वो मौखिक भाषा पे काम करना है। तो अब मान लीजिए, और उसमें क्या क्या लगेगा वही हमें लिखना है, क्योंकि सारा डिटेल तो हमें संदर्शिका में मिल ही गया है। तो अब मान लीजिए हमें काम करना है, तो पाठ 12 हम लिखेंगे प्रकरण में। चाँद का कुर्ता हमने लिख दिया, और ये चाँद का कुर्ता पढ़ाने के लिए क्या क्या यूज होगा उसको हमने लिख दिया कि पुस्तक, पाठ्य पुस्तक प्लस संदर्शिका। उसके बाद प्रक्रिया क्या होगी, क्या करना है पहले घंटी में। तो पहले घंटी में हमें जो मुख्य रूप से काम करना है वो यही है कि पाठ्यांश का आदर्श वाचन हो। तो हम लोग सिखाएंगे बच्चों को कैसे पढ़ना है, और उस पर चर्चा भी करनी है। जो पाठ है चाँद का कुर्ता एवं मार्गदर्शन में पठन लास्ट में करेंगे। और फिर दूसरे पीरियड में सब 40-40 मिनट्स का है। दूसरे में हम लिख देंगे कि कालांश 2 में हम कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य करेंगे। भाग 1 पर मतलब मुख्य तौर से हमें लेखन का कार्य उसमें दिया गया है, तो हम लोग लेखन का कार्य करेंगे। कार्य पुस्तिका फिर तीसरे पीरियड में भी भाग 2 पर काम करेंगे। यहाँ भाग 1 था, भाग 2। और भाग 2 में क्या है कि कार्य पुस्तिका में भी थोड़ा सा पठन के लिए दिया गया है, तो पठन का काम होगा। तीसरे कालांश में प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास करवाएंगे, रेमेडियल कराएंगे, जो पिछले सप्ताह का हम देखेंगे कि बच्चे को क्या क्या नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे रेमेडियल एवं गतिविधि वाला और सारा काम। तो इतना काम करना है। अब इसमें देखिए हम लोग और चीज़ें जोड़ सकते हैं। हम अगर क्लास फर्स्ट का है तो उसमें बिग बुक डाल देंगे, क्लास सेकंड थर्ड है तो बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। या फिर तमाम सारे पॉइंट्स हम लोग के संदर्शिका में दिए हैं, आप वहीं से उठाइए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ये संदर्शिका है हम लोग के पास, अगर ये पार्ट 16 की बात हो रही है तो बस यहीं से एक एक पॉइंट हमने उठाया है कि देखिए पहला कालांश का दिया, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पहले कालांश का है ये सब, चाँद का कुर्ता, आदर्श वाचन, समृद्ध चर्चा। हाँ, दूसरे पीरियड में हम लोग कार्य पुस्तिका पर काम करेंगे। अब इसमें तमाम सारे कंटेंट है, इसी में से थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। और कार्य पुस्तिका भाग 2, क्योंकि शिक्षण जो ये शिक्षक डायरी हम भर रहे हैं वो तो हम अपने लिए भर रहे हैं ना, कि हम कल जाएंगे विद्यालय तो करेंगे क्या। तो इस तरीके से फिर हम गणित में आ जाएंगे। गणित का अगर हम 16वें सप्ताह का उठाएंगे तो उसमें दिया है कि 3 अंकीय संख्याओं का जोड़ करेंगे पहले पीरियड में। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, गणितीय बातचीत। गतिविधि इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर वाइज दिया है, बस हमें आवश्यकता है कि हम संदर्शिका को खोलें और संदर्शिका हमारे साथ जाए हर क्लास में। सबसे मुख्य यही जरूरी है। 5वें पीरियड में हम लिख देंगे प्रश्न आधारित कार्य करवाएंगे। अब वो टीएलएम का प्रयोग भी उसमें करेंगे, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हम लिख रहे हैं कि कैसे हम उस प्रक्रिया को अंजाम दें। फिर छठे पीरियड में बोर्ड कार्य करेंगे, और कार्य पुस्तिका भी जो गणित की मिली है उस पर कार्य होगा, और बच्चों द्वारा बोर्ड पर कार्यपत्रक पर कार्य। तो अभ्यास कार्यपत्रक भी हम बनाएंगे, या फिर बोर्ड पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेंगे, उसको लिख देंगे ताकि बच्चे कॉपी में उतारें और करें। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार जो संदर्शिका मिली है
वो पाठ्य पुस्तक से संरेखित है, मतलब जो पुस्तिका में है उसी का हूबहू वैसा ही एग्जाम्पल, वैसा ही काम, वैसे ही पाठ से लिए गए शब्द और गणितीय सवाल दिए गए। तो मिलता जुलता दोनों काम है, पहले ऐसा नहीं था, तो इस बार ऐसा कर दिया गया है। उसके बाद भाषा गणित के बाद हमारा 7वां 8वां पीरियड आएगा, वो टाइम टेबल के अनुसार जो आपको मिला हो आप वो भर लीजिए। अंग्रेजी हम मान लीजिए पाठ 10 XYZ, अब अंग्रेजी में भी हम वही करेंगे, आदर्श वाचन होगा, लेखन कार्य होगा। मान लीजिए एक दिन आदर्श वाचन, अगले दिन हम लेखन करवा रहे हैं, या 2 दिन आदर्श वाचन पठन अभ्यास हो रहा है, पाठ पर कार्य हो रहा है, फिर लेखन कार्य हो रहा है। और गृह कार्य जो भी देना है वो कक्षा 3 में ही देना है, 1-2 में तो देना नहीं है, ये आप लोग को पता ही होगा। और लास्ट पीरियड में भी पुस्तकालय है, खेलकूद है, या EVS है परिवेश का, वो चैप्टर हमने लिख दिया। पुस्तकालय में मान लीजिए हम पुस्तकालय ले जाएंगे बच्चों को, तो वो लिख दिया, कहानी सुनाएंगे और पठन अभ्यास करवाएंगे। और सुनाते समय हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, पुस्तक रहेगा, हाव भाव से सिखाएंगे उनको, विराम चिन्हों का महत्व बताएंगे, ये सब। तो ये तो हो गया लगभग 1 से चौथे दिन तक सेम हमारा शिक्षक डायरी भरा जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। 5वें 6वें दिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर जो तीसरा कालांश होगा भाषा और गणित का, दूसरे तीसरे में, उसको चौथे दिन हम थोड़ा सा बदल कर लिखेंगे। बदलेंगे क्या कि जैसा कि हम लोग को पता है कि भाषा में हमें जो आकलन करना है उसका फार्मूला है BPA, कि आकलन भाषा में हमारा 6ठे दिन होगा, तो आकलन ट्रैकर हमको भरना। तो इसमें हम लिख देंगे भाषा में कि आकलन 5वें दिन वाले में शिक्षक डायरी में कि आकलन ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे। अगर मैथ्स का है तो उसका आकलन हम 5वें दिन करते हैं, तो हम गणित के दिन लिख देंगे 5वें दिन कि साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरा जाएगा। और उसके आधार पर 6ठे दिन का हम लिखेंगे शिक्षक डायरी में कि हम उसी हिसाब से रेमेडियल काम करेंगे और पुनरावृत्ति का काम करेंगे, रिवीजन एंड रेमेडियल। तो बस ऐसे ही है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप कोशिश करिए शिक्षक डायरी भरने का, जो हम काम करें, जो कल जाकर करना है वही हमें भरना है और कुछ नहीं भरना है। स्वप्रेरित होना पड़ेगा इसके लिए, और कुछ नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर और भी ऐसे कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए, कमेंट करिए, ताकि हम उस पर और आपको अच्छे से बता सकें और हम लोग आगे बढ़ सकें, बच्चों को निपुण बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।